नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी ऐसी देवी के बारे में सुना है जिनकी पूजा उच्छिष्ट यानी कि जूठे भोजन से की जाती है? एक ऐसी देवी जो मर्यादाओं के बंधनों को तोड़कर ज्ञान के उजाला फैलाती है। आज गुप्त नवरात्रि का जो 9वां दिन है और हम बात करने वाले हैं जो 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी की। इन्हें तंत्र की सरस्वती आखिर क्यों कहा जाता है और इनकी साधना इतनी रहस्यमयी क्यों है? आज की इस वीडियो में हम उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि माँ मातंगी की कृपा आपकी वाणी में जादू भर सकती है और पूरी दुनिया आपकी कायल हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पहले चले जाएंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा माँ मातंगी कौन है और इनकी कृपा कैसे होती है, इनका पूजा कैसे होता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे माँ का स्वरूप कैसा है, इनके स्वरूप का अर्थ क्या होता है, अब ये जानेंगे। माँ मातंगी का रंग मरकत यानी कि पन्ने जैसा है, हरा रंग। पन्ना कैसा होता है? हरे रंग का। तो माता का कलर भी हरे रंग का है, जो प्रकृति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। उनके हाथ में वीणा है जो संगीत, कला और सृजन को दर्शाती है। माँ के साथ हमेशा एक तोता रहता है। तोता क्यों? क्योंकि तोता केवल वही दोहराता है जो वह सुनता है। माँ मातंगी हमारी वाक शक्ति, पावर ऑफ स्पीच की अधिष्ठात्री है। माँ मातंगी को चंडालिनी भी कहा जाता है। वे हमें सिखाती हैं कि परमात्मा के लिए कुछ भी शुद्ध या अशुद्ध नहीं है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, माँ मातंगी की शक्ति वहीं से शुरू हो जाती है। अब माँ मातंगी की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका पूर्व पौराणिक कथा क्या है, अब ये जानते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कैलाश पर महादेव और माता पार्वती के लिए भोजन लेकर आए। भोजन के दौरान कुछ अंश धरती पर गिर गया। उन गिरे हुए अंशों यानी कि जूठन से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जो माँ मातंगी का स्वरूप था। यह कथा हमें यह समझाती है कि ज्ञान और शक्ति किसी भी नियम या जाति की मोहताज नहीं होती। माँ मातंगी मतंग यानी कि ऋषि के तप से उनके घर पुत्री रूप में आई, इसलिए इनका नाम मातंगी पड़ा। अगर आप कला, संगीत या राजनीति के क्षेत्र में हैं तो माँ मातंगी की कृपा आपके लिए अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि माँ मातंगी आकर्षण और सम्मोहन प्रदान करती हैं। माँ मातंगी की साधना से आपकी वाणी में आकर्षण आता है और आपकी बातों से लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसी वाणी माँ कर देती है। रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिविटी माँ देती हैं। जो लोग लेखन या किसी भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो माँ उन्हें नए विचार, नए प्रतिभा प्रदान करने वाली माता है ये। अब पारिवारिक सुख भी ये माँ देने वाली है। माँ गृहस्थ जीवन में आ रही कड़वाहट को खत्म कर आपसी प्रेम बढ़ाने वाली माता है ये। तो अगर आपके जीवन में ये सब कष्ट है, परेशानियां हैं, अगर आप कला प्रेमी हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं तो माँ मातंगी की शरण में आइए। आपको प्रेजेंटेबल बना देंगी। आपको सभी लोग, आप जहाँ जाएंगे आपकी वाणी से सब लोग मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। ऐसी वाणी हो जाएगी आपकी। माँ मातंगी की पूजा कैसे करनी है, आइए वो जानते हैं। माँ मातंगी की पूजा में बाहरी सफाई से ज़्यादा मन की शुद्धता और विश्वास का महत्व है। आज के दिन माँ को इत्र, लाल फूल और फलों का भोग लगाइए। मंत्र क्या है
ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगे फट स्वाहा। ये मंत्र है। यह मंत्र आप बहुत ही सावधानी पूर्वक जाप करेंगे, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मंत्र की शुद्धता बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा फल नहीं मिलेगा, कुछ और ही हो जाएगा। गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है आपको। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जो भी तांत्रिक पूजा है वो आप बिल्कुल खुद से नहीं करेंगे, गुरु के सानिध्य में, गुरु की आज्ञा से ही आप करेंगे। खुद से सिर्फ एक वीडियो देखकर और आप तंत्र विद्या का पूजा करें, यह आप बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में यही बताती हूँ। तो गुरु का सानिध्य होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के मार्गदर्शन में ही आप ये सब करेंगे। इस मंत्र का जाप आपकी सोई हुई प्रतिभा को जगा देता है और आपको समाज में मान सम्मान दिलाता है। तो अगर आप मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहते हैं तो माँ मातंगी की शरण में जाइए। माँ आपका कल्याण करेगी। माँ मातंगी हमें स्वीकृति सिखाती है। वे कहती हैं कि समाज जिसे ठुकरा देता है उसे मैं अपनाती हूँ। आज हमारी 9 महाविद्याओं की यात्रा पूरी हुई। कल हम जानेंगे 10वीं और अंतिम महाविद्या माँ कमला के बारे में, जो धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी है। तो कमेंट में जय माँ मातंगी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी कमेंट में लिखिए। जय माता दी।